Hello बच्चों, let's read the question. The question says match the interhalogen compounds of column 1 with the geometry in column 2 and assign the correct code. So column 1 में हमारे पास interhalogen compound है, column 2 में हमारे पास उनकी geometry है. So हमें इनको मैच करना है. तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमें की concept चाहिए that is hybridization. हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें हमें सबसे पहले हाइब्रिड नंबर या फिर हम कह सकते हैं कि जो स्टेरिक नंबर होता है वो निकालना आना चाहिए एंड इट इज इक्वल टू हाफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस द मोनोवैलेंट स्पीशीज. सो अब हमारे पास ए ऑप्शन में कितना है एक्स एक्स डैश. सो ये हमारे पास हो जाएगा हाइब्रिड नंबर हाफ. वैलेंस स्पीशीज हमारे पास कौन सा, देखो एक्स एक हैलोजन है, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 होंगे. मोनोवैलेंट स्पीशीज कितने हैं 1, क्योंकि अगर हम एक को सेंट्रल एटम मान लेते हैं, लेट अस से एक्स इज सेंट्रल एटम, एक्स डैश इज साइड एटम, सो मोनोवैलेंट स्पीशीज हो गए. सो दैट इज इक्वल टू 4. सो अगर हम इस केस में देखेंगे सो यहाँ पे हमारे पास जो ज्योमेट्री आएगी, क्योंकि दो ही एटम्स है, सो द ज्योमेट्री ऑफ दिस विल बी लीनियर. ओके, सो इस केस में हमारे पास हाइब्रिड नंबर 4 आया है, ज्योमेट्री लीनियर होगी. और अगर हम इस केस में बेसिकली लोन पेयर देखना चाहेंगे सो वो हो जाएंगे 4 माइनस 1 दैट इज 3. अब हम बात करते हैं बी की. सो बी है हमारे पास x x डैश 3, हाइब्रिड नंबर हो जाएगा हाफ. 7 प्लस 3 दैट इज 5. और अगर हम इसमें इसमें हमारे पास लोन पेयर कितने हो जाएंगे, इट विल बी 5 माइनस 3 इक्वल टू 2. और बॉन्ड पेयर कितने हैं हमारे पास 3. सो इस केस में हमारे पास जो ज्योमेट्री आती है दैट इज ट्राइगोनल बाय pyramidal. Okay, now the next one is x x dash 5. So half 7 plus 5. So ये हमारे पास थोड़ा ऐसा है कि 7 8 9 10 11 12, तो इसमें 6 आ जाएगा. अगर हम लोन पेयर कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएंगे 6 माइनस 5 इक्वल टू 1. बॉन्ड पेयर हमारे पास कितने हैं 5, तो इसकी जो ज्योमेट्री आ जाएगी दैट विल बी स्क्वायर pyramidal. Now the last one is x x dash 7. So it will be half 7 plus 7 steric number that is 7. लोन पेयर हो जाएंगे हमारे पास 0. और अगर हम बात करते हैं बॉन्ड पेयर की so that is equal to 7. So there is no lone pair, so इसकी जो ज्योमेट्री आ जाएगी that is pentagonal by pyramidal ज्योमेट्री. सो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट इज ए. हमारे पास क्या है लीनियर, सो ए का बन रहा है थर्ड. बी का हमारे पास बन रहा है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, सो इसका हमारे पास आ जाएगा. तो हमारे पास ट्राइगोनल बाय पिरामिडल तो ज्योमेट्री नहीं गिवन है. सो इस केस में हमारे पास जो शेप की अगर हम बात करते हैं तो शेप हमारे पास हो जाएगी टी शेप. सो इसका मतलब बी का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 2. सो दैट मीन्स 3 सॉरी 1, टी शेप इज 1. जस्ट अ मिनट. So it is 1. So हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 3 1. So 3 1. So that means option C is correct. अब C में देखो हमारे पास x x डैश है, तो इसका हमने देखा था स्क्वायर पिरामिडल होएगा, हमने अभी डिस्कस किया. और लास्ट वाले का हमारे पास पेंटागोनल बाय पिरामिडल आ रहा है, दैट मींस ऑप्शन 2. So the correct answer is option C. Hope you find the answer. Best of luck.